बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो वो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो वो खत्म हो जाता है। रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके इस कोट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा। अब रिचर्ड निक्सन क्यों याद आ रहे हैं नितिन गडकरी को, क्या वजह रही कि वो उन्हें कोट कर रहे हैं, और वो बहुत दार्शनिक के अंदाज में आजकल बात करते दिखाई देते हैं। गडकरी ने ये तमाम बातें कार्यक्रम के दौरान कहीं। गडकरी ने ये भी कहा कि इसीलिए किसी को नहीं छोड़ देना चाहिए कि उससे काम निकल गया, उसका इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस दौर में शामिल नहीं होना चाहिए। दिन अच्छे हों या बुरे, जब एक बार किसी का हाथ थाम लें तो उसे थामे रखें, उगते सूरज की पूजा न करें। गडकरी ने ये बात उद्यमियों की एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी को हाल में संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। अब उनके तमाम बयानों के सियासी मायने निकाले जाते हैं। गडकरी के बयान के कई सियासी मायने हैं। अगर हम बात करें कि जो हार गया है, हारा हुआ तब होता है आदमी जब वो हार मान लेता है, या फिर किसी का इस्तेमाल करके फेंक दो, इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। जब वो ये बात कहते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हालात क्या चल रहे हैं। उस समय हालात ऐसे चल रहे हैं कि नितिन गडकरी जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर होते ही नितिन गडकरी को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे। हालांकि नितिन गडकरी ने इन कयासों पर बहुत नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से उनके बयानों को पेश किया जाता है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे बयान उनके सामने आए जिसके बाद में तमाम खबरें बनती चली गईं या तमाम कयास लगते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के लिए वो खुली चुनौती के तौर पर भी देखे जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि गडकरी के बयान का सीधा मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को खुली चुनौती देना। गडकरी बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो मोदी की लीडरशिप को चैलेंज देने के मूड में हैं। गडकरी का हालिया बयान उसी कड़ी का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने इससे पहले एक बात ये भी कही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय ये वो चेहरे रहे हैं जिनकी वजह से बीजेपी आज इतनी ताकतवर बनी है, या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम इतनी सशक्त बीजेपी की सरकार को देख पा रहे हैं। 8-10 साल की बात नहीं सोचनी चाहिए। सोचना चाहिए तो सदियों के बारे में सोचना चाहिए, आगे के 100 साल के विजन को रखना चाहिए। और ऐसा ही विजन था बीजेपी के पुराने और बड़े नेताओं का। जब उन्होंने ये बात कही तो इसके भी मायने निकाले गए कि क्या वो पुरानी लीडरशिप को इसलिए याद कर रहे हैं कि वर्तमान लीडरशिप में वो बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। और ये एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि नितिन गडकरी को हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती के तौर पर देखा गया है। ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री की रेस में थे, उस समय पर नितिन गडकरी भी पैरेलल उनके समकक्ष बीजेपी का एक चेहरा दिखाई देते थे। कायदे से देखा जाए तो बीजेपी में दूसरा लोकप्रिय चेहरा नितिन गडकरी का माना जाता था। लेकिन अब आज के हालात की बात करें तो नितिन गडकरी ना तो शीर्ष नेतृत्व में कहीं दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति बीजेपी की दिखाई पड़ती है। योगी आदित्यनाथ का प्रादुर्भाव हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को ज़्यादा ताकत दी जा रही है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी को एक किनारे कर दिया गया। लेकिन नितिन गडकरी पार्टी में भी अपनी एक लोकप्रियता रखते हैं। हम जब भी कोई सवाल पूछते हैं या कोई पोल चलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कई उनके समर्थक हैं और ये मानते हैं कि वो एक अच्छे पीएम भी हो सकते हैं, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, वो खासे लोकप्रिय हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। इशारों में ही सही, बयानों के जरिए ही सही, गडकरी जो बातें कहते हैं उनके कई मायने तो निकलते ही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बेशक गडकरी खुद कहते हैं कि उनके बयानों का ये मतलब नहीं था जो निकाला जा रहा है। गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर केंद्र में पैर जमाने तक काफ़ी संघर्ष किया है। नागपुर के रहने वाले हैं और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी को मुखरता से अपनी बात कहने वाले नेताओं के तौर पर जाना जाता है। उन्हें जो कहना होता है बेबाक बेलाग लपेट वो अपनी बात को कह देते हैं। गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर केंद्र में पैर जमाने तक काफ़ी संघर्ष किया है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। फिलहाल केंद्रीय लीडरशिप के साथ उनकी जम नहीं रही है। गडकरी इसके पहले भी बेखौफ होकर अपनी बात कई बार कहते रहे हैं। ये उनका चिर परिचित अंदाज रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं। वो तो राजनीति से संन्यास तक की बात कह देते हैं। सियासत को सत्ता हासिल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे कड़े बयान भी दे देते हैं तब जबकि वो खुद सत्ता में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी उन्हीं की सत्ता चल रही है। तो ऐसे समय पर जब बयान आता है तो पार्टी अपने आप असहज हो जाती है। बड़े नेता इस पर कुछ कह नहीं पाते हैं। उनके इन कड़े बयानों को भी संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने
से जोड़कर देखा जा रहा है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे और गडकरी के बीच में भी शीत युद्ध चलता रहा था। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि नितिन गडकरी को चुनौती मिल रही हो। ये देवेंद्र फडणवीस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव समिति से बाहर होने के बाद में देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में मौका मिलना ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस अब दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी में प्रमोद महाजन के बाद दिवंगत गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के बीच में जबरदस्त शीत युद्ध रहा था, जिसमें अक्सर मुंडे खेमा गडकरी पर हावी रहता था, लेकिन गडकरी अपना काम करते रहे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया। उस दौरान भी यह कहा गया था कि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत कर दिखाया। हालांकि तब और अब के हालात में काफी अंतर आ चुका है। अब गडकरी सचमुच हाशिए पर दिखाई देते हैं, और अगर देखा जाए बीजेपी की तरक्की को या बीजेपी की ताकत को, तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी काफी ताकतवर हुई है। गडकरी ये जताने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो घुटने टेकने वालों में से नहीं है, यानी वो अपनी संभावनाओं को आगे भी देखते हैं। बेशक अभी अच्छा दौर चल रहा है, लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है जब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ जाए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन मंत्रियों में से एक हैं जिनका विरोध विरोधी दल के नेता भी नहीं करते हैं। साथ ही उनको एक ऐसे मंत्री के रूप में देखा जाता है जो कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। बड़ी इनोवेटिव थिंकिंग उनकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो लगता है कि इशारों इशारों में क्या अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, इसीलिए खबरें बन जाती हैं। अपने बयान के जरिए गडकरी ये जताने की कोशिश करते रहते हैं कि वो घुटने टेकने वालों में से नहीं। उनका कहना है कि कभी भी हारा हुआ तब तक मत मानो जब तक मन से हार को स्वीकार न कर लिया हो। वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन को याद करते हैं या उनको कोट करते हैं, और ये दार्शनिक वाला अंदाज एक ऐसे समय पर देखने को मिलता है जिस वक्त वो थोड़ा हाशिए पर हैं या राजनीति में अभी उतने सक्रिय नहीं दिखाई या उतने शक्तिशाली नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको 2019 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए नितिन गडकरी की राजनीति को समझना है तो। उस वक्त कयासों का ही बाजार था ना, तो गडकरी ने कभी कुछ कहा, ना ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन पर कोई कड़ी टिप्पणी कभी की गई है, और ना ही ये विरोध या ये दूरियां कभी खुलकर सामने आई हैं। इस सब के बावजूद ये बात तो तय है कि नितिन गडकरी की अपनी एक पैरेलल राजनीति बीजेपी में चलती है, जो कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से अलग दिखाई पड़ती है। ये किसी को भी खलता है, क्योंकि इस वक्त पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पार्टी को और अच्छा परफॉर्म करना है तो सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। ये दिखाया भी जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी की अपनी उठापटक है, और इस उठापटक में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वो जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ये बात वो अपनी पार्टी के लिए तो नहीं कह रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।